आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। गोदान जो है वो हिंदी गद्य का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। महाकाव्य इसीलिए क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें समाहित किया गया है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गांव का हो, शहर को, या मतलब किसी भी समाज का जो भी वर्ग हम सोच सकते हैं, वो सभी वर्ग जो है इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है समाहित पाए गए हैं। कहानी का जो आरंभ है वो अवध के एक छोटे से गांव बेलारी से होता है। तो कहानी का जो नायक है वो एक छोटा सा किसान है, होरी। होरी की वाइफ है जिसका नाम है धनिया। उसका एक बेटा है जिसका नाम गोवर्धन है, लेकिन सब उसे प्यार से गोबर बुलाते हैं। उसकी दो बेटियां हैं, सोना और रूपा। तो कहानी आरंभ होती है यहाँ से कि होरी जो है वो ज़मींदार जो है राय साहब, उनके यहाँ जाने के लिए तैयार होने जा रहा है, और इसीलिए वो धनिया से कुछ जो है वो धनिया से अपने कपड़े मांगता है। तो धनिया कहती है कि तुम्हें मतलब इतना तैयार होकर जाने की क्या ज़रूरत है, कौन सा तुम अपने ससुराल जा रहे हो। तो होरी कहता है कि ससुराल जाकर भी क्या फ़ायदा, कौन सी वहाँ मेरी साली और सरहज बैठी हुई हैं जो मुझे देखेंगी। तो फिर धनिया कहती है कि तुम जो है अब जवान तो वैसे भी नहीं दिखते हो, ना घर में दूध है ना घी है, और तुम जाओगे भी तो कौन सा तुम जवान हो इतने ज़्यादा कि लोग तुम्हें देखकर जो है लट्टू हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। तो उस पर होरी कहता है कि मर्द जो होता है वो साठे पर भी पाठा होता है। तो फिर धनिया जो है वापस से वही बात रिपीट करती है कि 40 की उम्र में भी तुम जो है अभी से ही बुढ़ी दिखाई देती हो, तुम पर कौन लट्टू हो जाएगा। तो उसके बाद जो होरी होता है वो कहता है कि चिंता ना कर धनिया, 60 तक पहुंचने की उम्र मतलब समय नहीं लगेगा, हम उससे पहले ही चल देंगे। तो धनिया जो है एकदम से डर जाती है और होरी को चुप करा देती है कि आज के बाद से ऐसी बातें मत करना। उसके बाद होरी जो है तैयार हो जाता है और फिर चल देता है राय साहब के यहाँ जाने के लिए। अब दुनिया मतलब जो धनिया है वो खड़ी हो जाती है और देखती रहती है होरी को जाते हुए, और फिर उसे याद आता है कि होरी जो है मतलब वही है उसके जीवन का एकमात्र सहारा, जिसको आधार बनाकर वो जीवित है। अगर वो ही नहीं रहूँगा तो वो कैसे जीवित रह पाएगी। और फिर उसे अचानक से याद आता है किस प्रकार से जो है गरीबी के अभाव में उसके जो 3 बच्चे हैं वो मर चुके हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और वो दवाई नहीं करवा पाए चाहकर भी, इसलिए वो 3 बच्चे जो है वो मर गए। अब यहाँ पर जो है धनिया को ये चीज़ें पसंद नहीं है कि जो होरी है वो राय साहब के घर पर जाए, क्योंकि धनिया का मानना है कि यदि वो लोग उनके खेत जोतते हैं तो उसके बदले में वो लोग उसको जो है पैसे तो देते ही हैं। तो फिर जब एक तरीके से टैक्स तो भरते ही हैं, तो फिर उसे क्या ज़रूरत है जाकर किसी के तलवे सहलाने की। तो इसीलिए उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन होरी यहाँ पर उससे अलग मत रखता है। उसका मानना ये है कि यदि गर्दन किसी के पैरों तले दबी हुई है तो उसके पैरों को सहलाने में ही जो है अपनी भली है। तो इसीलिए वो जो है जाता रहता है, क्योंकि गांव में प्रत्येक व्यक्ति को जो है उसकी ज़मीन से बहुत बार बेदखल किया जा चुका है, लेकिन एकमात्र होरी ही है जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उसके जो है राय साहब के साथ संबंध अच्छे हैं और वो जाता रहता है और उनके कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। अब होरी जो है निकला है जाने के लिए, तो उसे रास्ते में जो है भूला मिल जाता है। अब भूला जो है एक पशुपालक है, मतलब गाय पालता है और उसके दूध को जो है जाकर के शहर में बेचता है। अब होरी की जो है बहुत ही लंबे समय से एक इच्छा है एक गाय की, कि उसके पास भी एक गाय होनी चाहिए। अब जैसे ही वो भोला को कुछ 2-4 गायों के साथ आते हुए देखता है, उसकी इच्छा फिर से जागृत हो जाती है और वो भोला से एक गाय जो है किसी तरीके से ले ली जाए और पैसे जो है धीरे धीरे करके दे दिए जाएंगे। अब ये दोनों मिलते हैं और दोनों के बीच जो है बात शुरू होती है। अब भोला जो है एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो है वाइफ मर चुकी है और उसके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी जो है वो विधवा हो चुकी है और वो अब इसके घर पे ही रहती है। अब भोला जो है वो इस फिराक में है कि उसका जो है किसी तरीके से विवाह करा दिया जाए या फिर हो जाए। तो इस पर होरी जो है उसकी इस बात को समझता है और वो इसी बात को छेड़ देता है, विवाह वाले मुद्दे को, कि तुम्हारी उम्र जो है अभी ज़्यादा हुई नहीं है, तुम्हें तो विवाह कर लेना चाहिए दूसरा। तो इस पर जो है भोला एकदम से कहता है कि मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई मिलता नहीं है, अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो मुझे बताना। तो फिर इस पर होरी कहता है कि मेरी ससुराल में है एक ऐसी महिला जो कि विधवा है और अभी उम्र भी काफ़ी कम है उसकी, तो मैं सोच रहा हूँ उसके साथ तुम्हारी बात चलाऊँ।
और इस पर जो है दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें होती हैं। और भोला जो है वो काफ़ी खुश हो चुका है शादी की बात को लेकर अपनी, तो वो एक गाय को जो है वो कहता है होरी को ले जाने के लिए कि बाद में जो है पैसे दे देना या फिर मत ही देना, तुम मेरा बस विवाह करवा देना और उसके बदले ये गाय जो है ले जाओ। तो कहता है ऐसे कैसे ले जाऊँ मैं, मतलब वो कहता है बाद में लेकर जाऊँगा, ऐसा बोलता है। तो फिर उसको मतलब जो भोला है वो बताता है कि उसके घर पे भूसा जो है ख़त्म हो गया है, उसके जो जानवर हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो फिर वो कहता है पहले बताना चाहिए था, मेरे घर पे बहुत सारा भूसा है, तुम आ करके लेके जाना। तो फिर ये सारी बातें होती हैं और उसके बाद जो भोला है वो अपने घर चला जाता है और होरी जो है राय साहब के घर पे जाने के लिए चलता है। और जैसे ही वो पहुंचता है राय साहब के गेट के बाहर, तो वो देखता है उसका भाई जो हीरा है वो भी वहाँ से बाहर निकल के आ रहा होता है। तो जो होरी है उसके दो भाई हैं, एक है शोभा एक है हीरा, जिनका मतलब अब वो लोग अलग अलग रहते हैं क्योंकि उनका बंटवारा हो चुका है। तो होरी जो है जाता है और राय साहब से मिलता है। राय साहब जो हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं उसके साथ और बताते हैं कि जो है रामलीला होने वाली है, तो उसमें होरी को भी अपना रोल प्ले करना है और उसको राजा दशरथ के बगीचे का एक पेड़ का रोल जो है वो दिया गया है होरी को। तो कहता है ठीक है, और उसके बदले में मतलब जो पूरा कार्यक्रम होगा उसमें कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, तो कुछ रुपए देने के लिए भी वो उससे कहता है। और उसके बाद बहुत ही महानता की बात करता है जो राय साहब होता है, लेकिन अचानक से एक नौकर आकर उसको बताता है कि एक व्यक्ति जो है वो बिगाड़ देने से मना कर रहा है। तो इस पर जो राय साहब है वो एकदम से जो है गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं चलो मैं देखता हूँ। उसके बाद वो जो है होरी से विदा लेते हुए चले जाते हैं गुस्से में वहाँ से। अब यहाँ पर होरी उनका दोगला रूप देखता है कि वैसे तो कितनी महान बातें करते हैं राय साहब, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति बिगाड़ देने के लिए मना कर दिया है तो उसके ऊपर इस तरीके से जो है भड़कते हुए चले गए। अब जो होरी है वो वहाँ से वापस आ रहा होता है और अपनी खेत की तरफ देखता है, तो वहाँ पर खेतों में जो है गोबर सोना और रूपा ये तीनों जो है बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो उन्हें बुलाता है कि इतनी दोपहर हो गई, तुम लोग अभी तक घर क्यों नहीं गए। फिर उनको अपने साथ में लेकर के जो होरी है वो घर जाता है और फिर ये लोग नहाते हैं और उसके बाद खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब इसी बीच जो है जो होरी है वो बात छेड़ता है वही भूसे वाली कि मैंने जो है मतलब आज भूरा मिले थे और उनको मैंने बोला है यहाँ से भूसा ले जाने के लिए क्योंकि उनके घर पे भूसा ख़त्म हो गया था। अब ये बात सुन कर के धनिया और गोबर दोनों जो है चिढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें फालतू में ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, किसी को फ्री में इतनी महानता दिखाना और देना। तो उसके बाद अब धनिया को मनाने के लिए होरी जो है बातों को थोड़ा सा घुमाते हुए कहता है कि जो भोला थे वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि जो धनिया मतलब भाभी जो है उनको जो उनकी शक्ल देख ली सुबह मतलब उसका दिन तो बन जाए काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी तारीफ़ की उसने तुम्हारी। तो और उसके बाद जो हो रही है वो बताता है कि वो गाय देने के लिए भी कह रहे थे। तो फिर धनिया कहती तो फिर लेकर क्यों नहीं आए साथ में। नहीं, उससे पहले वो कहती है कि जो व्यक्ति जो है आँख में अंजन लगाने के लिए एक छोटी सी कटोरी दूध नहीं दे सकता, वो मतलब एक अंजुल दूध जो नहीं दे सकता है वो गाय क्या देगा। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं वो कह रहे थे क्योंकि मैंने जो है उनकी शादी की बात करने के लिए कहा है। तो इस पर गोबर और धनिया दोनों नाराज़ हो जाते हैं कि अब तुम जो है लोगों की शादी फिट कराते फिरोगे। लेकिन उसके बाद होरी जो है लोगों को समझाता है और वो उसी की बात बताता है और उसके बाद जो है ये लोग थोड़ा समझ जाते हैं। अब शाम होती है और भोला पहुंच जाता है भूसे के लिए। अब धनिया जो है पहले तो बहुत नाराज़ थी, लेकिन जैसे ही भोला आता है वो उसकी खातिरदारी में लग जाती है और पान वान मंगवाती है और उसके बाद मतलब काफ़ी खातिरदारी करती है भोला की। उसके बाद अब भूसे की बात आती है तो होरी धनिया से कहता है कि 2 गट्ठा जो है भूसा दे देंगे और उसी में ठीक रहेगा। तो धनिया कहती है कि जब देने को कहा ही है तो 2 क्यों दोगे, 3 दे दो। तो इस तरीके से इतना बड़ा दिल देखकर धनिया का होरी तो चकित हो जाता है। और उसके बाद 3 गट्ठर जो है तैयार किए जाते हैं। तो फिर ये लोग कहते हैं कि अकेले भोला जो है 3 गट्ठर नहीं ले जा पाएंगे, तो इसलिए हम सब जो है साथ में चलते हैं। मतलब जो होरी है और गोबर ये दोनों भी एक गड्ढा लेके जाएंगे। अब ये तीनों व्यक्ति जो है गट्ठर उठाते हैं भूसे का और चल देते हैं भोला के घर पे। और फिर रास्ते में लोग रुकते हैं, पानी वानी पीते हैं और फिर चल देते हैं। अब जब घर पे पहुंचते हैं भोला के, तो उसकी बेटी जो है यानी विधवा बेटी जो झुनिया है उसको बोलता है पानी लाने के लिए। तो पानी लाने के लिए झुनिया जाती है और इसी बीच उसकी मुलाकात जो है गोबर से होती है।
अब गोबर और चुनिया जो है एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं यहीं से। तो अभी तय होता है कि मतलब होरी को भोला कहता है कि सुबह जो है गाय पकड़ के लेके जाना। तो होरी कहता है ठीक है, मैं सुबह गोबर को भेज दूँगा, वो आकर के ले जाएगा। अब इस तरीके से ये बाप बेटे काफ़ी खुश हो जाते हैं। मतलब होरी को तो जो है गाय मिलने वाली है, उसकी खुशी है, और गोबर को तो कुछ और ही मिल गया है, तो वो अलग ही लेवल पे खुश है। तो ये दोनों पहुंच जाते हैं घर पे, ये सारी बात बताते हैं धनिया को। धनिया बहुत खुश है। अब सुबह होती है और ये लोग तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। मतलब घर के सामने एक खूंटा गाड़ते हैं, उसके बाद गाय के स्वागत के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बनाते हैं। उसके बाद जो गोबर है उसको बोला जाता है कि तुम जाओ। अब गोबर जो है भोला ही घर पे पहुंच जाता है सुबह सुबह ही। तो भोला जो है सुबह होता नहीं है, क्योंकि वो दूध बेचने के लिए शहर गया होता है। अब घर पे केवल होती है झुनिया, और झुनिया और गोबर के बीच काफ़ी सारी बातें जो हैं शुरू होती हैं। किस तरीके से वो बताती है कि पहले जो झुनिया थी वो शहर जाया करती थी दूध बेचने के लिए, और किस तरीके से लोग जो हैं उसके साथ मतलब उसको फंसाने की कोशिश करते थे। और ये सारी बातें वो उसे बताती है, और इस तरीके से उन दोनों के बीच काफ़ी सारी जो है बातें होती है, और दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। अब शाम होने को आई है, लेकिन गोबर जो है वो गाय को लेकर पहुंचा नहीं घर पे, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि अभी तो गोबर आए क्यों नहीं। और फिर आखिरी में जो रूपा है वो देखती है कि गोबर जो है गाय को लेकर चला आ रहा है। अब वो गाय को लेकर के आता है, और ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उसकी आरती वारती उतारते हैं, उसको आटा घोल के देते हैं गुड़ मिलाकर। मतलब काफ़ी खातिरदारी होती है गाय की, और गाय को जो है सामने बांध दिया जाता है। अब जो है गांव के बहुत सारे लोग जब ये देखते हैं कि किसी घर पे गाय आई है, तो सब लोग आते हैं और जो है गाय को देख कर जाते हैं। और इसी बीच जो गांव के पंडित जी हैं, पंडित दाता दीन, वो भी आते हैं, और वो उसके सर पे हाथ रखते हैं गाय के, और कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली गाय है और तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इस पर जो है इन दोनों के बीच एक बहस हो रही होती है, होरी की और धनिया की। होरी का कहना है कि गाय को बाहर बांधेगी, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी गाय को जो है पूरा गांव देखे कि होरी के घर पे गाय आई है। लेकिन धनिया जो है वो छुपाना चाहती है, वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। उसको लगता है कि लोगों की नज़र लग जाएगी, इसलिए उसने घर के अंदर खूंटा गाड़ा है कि हम तो घर के अंदर ही गाय को बांधेंगे। और इस पर ये दोनों बात करते हैं दादा दिन से कि किसका मत सही है। तो दादा दिन कहते हैं कि गाय जो है उसको अंदर ही बांधना चाहिए, क्योंकि बाहर तो लोगों का क्या भरोसा, क्या कर दे क्या ना करे। अब इस पर धनिया की जीत होती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी इस जीत को देख करके। अब शाम हो गई है, मतलब रात का समय हो गया है लगभग, और गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो है लगभग आकर देख चुका है गाय को। लेकिन इसके जो भाई हैं वो उनमें से कोई भी नहीं आया यहाँ पर देखने के लिए। तो इसको काफ़ी दुख होता है कि इसके भाई ही नहीं आए, बाकी सभी लोग आए। तो ये रूपा को बोलता है अपनी छोटी बेटी को कि जा कर के जो है अपने चाचा को बुला करके लेकर आए। अब रूपा चलती है जाने के लिए, मतलब बुलाने के लिए, लेकिन रास्ते में जो है धनिया मिल जाती है और उसको रोकती है कि कहाँ जा रही है। तो बताती है सारी बात, और वो उसको मना करती है। रूपा को वापस अपने रूपा को लेकर वापस धनिया घर आ जाती है। अब होरी को लगता है कि ये तो अपने बच्चे को भेजेगी नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो फिर जाता है अपने भाइयों को बुलाने के लिए, और जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचता है तो देखता है इसके दोनों भाई जो हैं, यानी जो शोभा और हीरा हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। और हीरा कह रहा है कि जब बंटवारा हुआ था उस समय जो भैया हैं उन्होंने बहुत सारे पैसे गाड़ कर रख लिए थे, और उसी पैसे से जो है इन्होंने अब गाय खरीद ली है। अब ये बात जब वो सुनता है उसको बहुत बुरा लगता है कि उसके अपने खुद के भाई जो हैं उसके ऊपर ऐसा शक करते हैं, जबकि उसने अभी मतलब कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा अपने भाइयों को लेकर के। तो उसको बहुत दुख होता है, वो वापस चला आता है और काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी है। अब सब लोग सो जाते हैं। अब 1-2 दिन बीतता है, उसके बाद जो है ये लोग जो है गाय को, मतलब शाम का समय होता है और होरी गाय को बाहर ही बांध देता है। और जब वापस आकर देखता है तो एकदम से जो है हीरा जो है वो गाय के पास खड़ा होता है, और जैसे ही होरी वहाँ पर आता है हीरा वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब सुबह होती है तो ये लोग देखते हैं कि जो गाय है वो मर चुकी है, किसी ने उसको जहर दे दिया है। अब गांव के लोग सब लोग आते हैं और देखते हैं, और सबको काफ़ी दुख होता है, और माता दाता दीन भी जो है आते हैं और देखते हैं कि तो बहुत ही जो है बुरा हुआ। और अब जो है ये लोग काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि गाय के भी पैसे भी ये लोग नहीं दे पाए थे भोला को, और गाय जो है वो तो मर गई, किसी ने उसको जहर दे दिया। अब जब शाम होती है तो जो होरी है वो बताता है उसे कि वापस आते वक्त
मतलब जब उसने देखा था तो वहाँ पर उसने हीरा को खड़ी हुई देखा था। वो इस बात को उतार जाती है और समझ जाती है कि इसको जहर जो है इसी ने दिया है, और वो पहुँच जाती है सीधा उसके साथ लड़ाई करने के लिए। हीरा उसे रोकता है, मतलब जो होरी है वो उसे रोकता है, पर वो रुकती नहीं है धनिया, और वो चली जाती है लड़ने के लिए हीरा से। और काफ़ी ज़्यादा जो लड़ाइयाँ होती है उसमें जो है लड़ाई होती है धनिया की और हीरा की, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली, कि पूरा गाँव जो है इकट्ठा हो जाता है। कभी जो जनपक्ष है वो धनिया के पक्ष में होता है और कभी होता है हीरा के पक्ष में। और फिर आखिरकार जो हीरा है वो काफ़ी ज़्यादा अपशब्द और एक गाली भरा जो शब्द है वो बोलता है धनिया को, और इस तरीके से पूरा जो जनपक्ष है वो हो जाता है धनिया के पक्ष में। और सब लोग बहुत ही दुत्कारते हैं कि किस तरीके की बातें कर रहा है हीरा। और इस तरीके से लड़ाई वड़ाई होता है, और फाइनली जो आखिर में बहुत मुश्किल से वो शांत करवा पाता है धनिया को, लेकर के आ जाता है घर पे होरी, और काफ़ी दुखी है कि ये सब कुछ क्या हो गया। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं राय साहब के घर पे। राय साहब के घर पे जो है मतलब एक बहुत बड़ा आयोजन जब होता है दशहरे वाला, उस समय आए थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो शहर के लोग हैं, इनके दोस्त वोस्त वो लोग आए थे। उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे, जिनमें एक था मिर्ज़ा साहब की जो है एक दुकान है शहर में जूते चप्पलों की वगैरह की, और एक है मिस्टर खन्ना जो कि बैंक में मैनेजर हैं, और उसके साथ ही साथ जो है इन्होंने एक चीनी की मिल भी खोल रखी है। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं, वो हैं मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता जो है वो एक कॉलेज में फ़िलासफ़ी के टीचर हैं। और एक हैं मिस मालती। मिस मालती जो हैं वो एक डॉक्टर हैं पेशे से। और यहाँ पे जो खन्ना साहब हैं, खन्ना साहब की वाइफ़ है गोविंदी, वो भी साथ में आती हैं। और खन्ना साहब मालती के पीछे एकदम से लट्टू हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक तरीके से मालती के पीछे ही लट्टू हैं। लेकिन इनमें से एक मिस्टर मेहता हैं जो कि बिल्कुल भी मालती की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और यहीं इसी मिलान के दौरान जो है ये मिलते हैं, तो मालती जो है मेहता के प्रति आकर्षित हो जाती है और उन्हें पसंद करने लग जाती है। और इस तरीके से इनके बीच बात होती है, और ये लोग एक दूसरे को जान पाते हैं। मतलब कुछ लोग जो एक दूसरे से परिचित नहीं थे वो लोग परिचित होते हैं और जान पाते हैं। दशहरे का प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है, ये लोग वापस शहर जा रहे होते हैं, तो इससे पहले लोग कहते हैं चल के शिकार करते हैं। अब सब लोग दो दो के ग्रुप में जो है डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ खन्ना और मिर्ज़ा होते हैं, एक तरफ जो राय साहब हैं, और एक रिपोर्टर जो होता है वो होता है, और एक ग्रुप में जो है मालती और मेहता हो जाती हैं। अभी लोग तीनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं शिकार करने के लिए। मालती और मेहता का जिक्र इसमें आता है कि मालती जो है काफ़ी पसंद करती है मेहता को, तो वो चाहती है कि मेहता भी उसे पसंद करे, पर मेहता जो है वो जिस तरीके की लड़की चाहता है उस तरीके की मालती नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। अभी लोग पहुँचते हैं तो इन्हें एक जो है बंजारन लड़की मिलती है उसी जंगल में। तो जब मेहता को चोट लग जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान होती है। मतलब वो लड़की जो है वो आती है और मलहम वलहम लगाती है और उसको अपने साथ लेके जाती है, और जिस हिरन का शिकार किया था मेहता ने उसको जागती है बनाकर इन लोगों को खिलाती है। और मेहता जो है एक तरीके से उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उस लड़की की तरफ। अब ये बात जो है मालती को पसंद नहीं आती और उसको जलन होती है देख करके। तो वो जब देती है मलहम लगाने के लिए दोनों को, तो मेहता तो लगा लेता है, लेकिन मालती जो है वो चिढ़ जाती है कि इनके दवाइयाँ नहीं फ़ायदा करेंगी, मुझे नहीं। इस तरीके से वो चिढ़ जाती है, और मेहता जब देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसको जलन हो रही है इस बात से। उसके बाद सब लोग शिकार विकार करके आ जाते हैं और अपनी सारी जो भी चीज़ें होती हैं उसे बताते हैं, और फाइनली अपने अपने घर चले जाते हैं शहर। अब वापस आ जाते हैं हम लोग गांव के सीन पर, जहाँ पर होरी की गाय मर चुकी है। और सुबह जब होती है तो अब धनिया ने सोचा है कि वो चाहे जो हो जाए वो पुलिस मतलब चुप नहीं बैठेगी। तो इस तरीके से पुलिस आती है और चीज़ों की छानबीन शुरू होती है। तो होरी जो है उसे मना करता है कि वो मना कर दे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। होरी जो है चाहता है कि धनिया मना कर दे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब वो केस ना दर्ज कराए, ना बोले। हालांकि पुलिस जो है वो अपने आप ही आई है इस बारे में सुना करके गाँव वालों से। तो धनिया जो है चुप नहीं रहती है और जाकर सारी बता देती है। वो लोग जब पूछते हैं किसके ऊपर शक है तो बता देती है जो मुझे है वो होरी की, मतलब जो होरी का भाई है हीरा, उसके ऊपर शक है कि उसी ने हमारी गाय को जहर दिया है। तो फिर वो कहता है पुलिस वाला, क्या तुमने उसको देखा था? तो फिर अपने पति को बताती है कि इन्होंने देखा था। तो वो साफ साफ मुकर जाता है कि मैंने तो नहीं देखा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कसम खाने की बोलती है गोबर की, तो गोबर की वो झूठी कसम खा लेता है, और इस पर धनिया को बहुत गुस्सा आता है और गोबर को भी।
और उसे सरापना शुरू कर देती है, श्राप देना। और इस तरीके से जो गाँव वाले हैं वो बीच में आते हैं, जो बड़े बड़े पद के लोग होते हैं, जैसे मुखिया जो होते हैं और जो ये दादा दीन होते हैं, ये लोग आते हैं और पुलिस वाले को बोलते हैं कुछ ले दे करके शांत करने के लिए। अब उसके पास पैसे नहीं है होरी के पास, तो वो कहता है आप ही लोग दीजिए, मैं बाद में जो है दे दूँगा। तो गांव के लोग जो है, सभी लोग जो बड़े बड़े पदाधिकारी और भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं और इस तरीके से पुलिस को शांत किया जाता है। और यहाँ पर होरी की और धनिया की बहुत लड़ाई होती है। होरी धनिया को यहाँ पे मारता भी है इसी बात को लेकर के। और उसके बाद गोबर उसको मना करता है, रोकता है कि अब से अगर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद अब पुलिस वाले जाते हैं हीरा के घर पे छानबीन करने के लिए, तो देखते हैं हीरा वहाँ से भाग चुका है। तो शक जो था वो यकीन में बदल जाता है कि इसी ने ऐसा कुछ किया है, इसी ने मारा है गाय को, और वो वहाँ से रफू चक्कर हो चुका है, गायब है। अब सब लोग जो है अपने अपने घर पर आ जाते हैं और इनके घर पर जो है एकदम से सन्नाटा मचा हुआ है, क्योंकि ना तो होरी धनिया से बात कर रहा है और ना ही धनिया जो है वो होरी से बात कर रही है। और फिर चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर जो हीरा है वो भाग चुका है, तो पुनिया की जो है